इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय परिसर में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने फीता काटकर किया और उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए जैन समाज एवं भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय समिति का सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र ललितपुर में जहां लोगों को सिटी स्कैन और कीमोथेरेपी के लिए महानगरों में भागना पड़ता था, वह सुविधा अब यहां के लोगों को मिलेगी तो उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। और कहा कि अब मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में भगवान महावीर का 2621वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसको लेकर नगर में एक रथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जैन समाज के अनेकों नर नारी शामिल होकर श्रद्धाभाव के साथ अपनी अपनी सहभागिता जताई और भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो पर चलने की सभी को प्रेरणा दी। देर शाम शहर के सावरकर चौक से एक विशाल जुलूस निकाला गया जो शहर के सभी प्रमुख चौराहों प्रमुख स्थानों से वापस होकर सावरकर चौक आया। इस जुलूस में जैन समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। पेश है कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां विस्तृत रिपोर्ट के साथ ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर में दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर सुबह 5 बजे से बड़ा जैन मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई तो पांडुक शिला बस स्टैंड होती हुई नगर भ्रमण बड़ा मंदिर जी पर संपन्न हुई। इस उपरांत सुबह 7 बजे नगर के बड़े जैन मंदिर और नया मंदिर जी में श्रद्धालुओं ने बालक वर्धमान का पांडुक शिला पर अभिषेक किया, शांति धारा की आरती उतारी। उपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन कर भगवान महावीर स्वामी का विशेष पूजन किया गया। उपरांत सुबह 8:30 बजे एक विशाल रथ शोभा यात्रा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शोभा यात्रा में वर्धमान स्वामी को रथ में पधराकर बैठने का सौभाग्य सुरेंद्र कुमार जैन को प्राप्त हुआ। नगर के प्रमुख बाजार, बस स्टैंड से गली मोहल्लों से भव्य शोभा यात्रा निकाली। सभी जैन धर्मी लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर रंगोली भी सजाई थी और अब श्री जी रथ पर विराजमान होकर निकले तो सभी लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर भगवान की आरती। इसके उपरांत श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर पहुंची। उपस्थित समाज ने मिलकर वर्धमान स्वामी का अभिषेक और शांति धारा की गई, आरती उतारी और पूजन किया। शांति धारा करने का सौभाग्य कपिल सराफ एवं नीरज जैन को प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में महिला मंडल और बालिका मंडल भजन गाती हुई चली गई थी, गीत गाती हुई गई। डीजे पर मधुनों पर युवा नाचते गाते चल रहे थे। भगवान महावीर के जीवन पर ममता दीदी, विकास चौधरी, कैलाश चौधरी, अभिषेक जैन, अन्य लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सत्य अहिंसा की आज बहुत ही जरूरत है। क्षेत्र कमेटी एवं जैन समाज का पूर्ण सहयोग रहा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से प्रासू जैन की रिपोर्ट। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हम लोगों ने 2621वां महावीर भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। बड़े मंदिर से रथोत्सव के द्वारा पूरे गांव से होते हुए और बस स्टैंड से होते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए गांव के क्षेत्रपाल जी पहुंचे और यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। सभी लोग इस पावन बेला के अवसर पर महावीर भगवान का जन्म अवश्य मनाने क्षेत्रपाल जी में पधारे हैं और आज हम महावीर भगवान का जन्माभिषेक करते हुए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इस 2621 में संबंध में मतलब इसके साथ आज समाज के लोगों ने जो ललितपुर जिले के कस्बा बार स्थित लड़वारी रोड जैन मंदिर से भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्मोत्सव पर तस्वीर कस्बा में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे की विभिन्न मोहल्लों और चौराहों से होते हुए आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में जैन समाज के सभी लोग मौके पर मौजूद रहे।
इसके उपरांत शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर जगह जगह प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहा और राहगीरों को रोक रोक कर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा पाली में भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्मोत्सव पर नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर के उपदेशों पर चलने की समस्त नगरवासियों ने जैन समाज द्वारा अपील की गई। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मोहल्लों और चौराहों से होती वापस कस्बे के जैन मंदिर पहुंची। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर में अंबेडकर जयंती पर सुबह से ही कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके पश्चात एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होता हुआ वापस पहुंचा। इस दौरान सभी वर्गों के लोग मौके पर मौजूद रहे। पेश है कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सदस्य पंकज मिश्रा एवं रक्तदान समूह सेवा समिति के सदस्य जसमीत सिंह सलूजा ने किया रक्तदान, जिसमें से जसमीत सिंह सलूजा ने 1.5 साल की मासूम बच्ची अनन्या राजा, जो कि जिला अस्पताल ललितपुर में हीमोग्लोबिन में प्लेट कम होने के कारण भर्ती थी, उसे 105 ml AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता थी। परिवार में कोई भी सदस्य रक्तदान करने योग्य नहीं था। जैसे ही इसकी जानकारी प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा रक्तदान समूह सेवा समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार को हुई, उन्होंने तुरंत जसमीत सिंह सलूजा जी से संपर्क किया, जिसके पश्चात जसमीत सिंह सलूजा ने दोनों समितियों के पदाधिकारियों अपना बहुमूल्य ब्लड AB पॉजिटिव रक्तदान किया। दूसरी ओर पंकज मिश्रा, जिनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था, उनको ब्लड बैंक में भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जमा किया। इस मौके पर रक्तदान समूह सेवा समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार, प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष अमन राठौर, ममता राजपूत, प्रमुख सदस्य मनोज खटिक, शिवांश तिवारी, सोमिल ब्लड बैंक से हरिओम पटेरिया, जितेंद्र राजपूत आदि उपस्थित रहे और रक्तदान करने वाले दोनों रक्तदानियों का आभार व्यक्त किया। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश कुमार और क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली ललितपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 873/21 धारा 420, 467, 406, 506 IPC और 66D IT एक्ट के अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त नरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह निवासी फ्लैट नंबर 608 तुलसी इकाई सिटी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा उम्र 41 वर्ष को आगरा से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त नरेंद्र सिंह द्वारा फर्जी जिगेंटिक वेबसाइट के माध्यम से चिटफंड बिजनेस, क्रिप्टोकरेंसी, इथेरियम के नाम पर बिजनेस प्लान में जनपद ललितपुर के लगभग 2500 लोगों को जोड़कर फर्जी यूजर ID और पासवर्ड प्रदान कर लगभग 1,25,00,000 रुपए जमा करवाकर अपने साथी सत्यप्रकाश डांगी, सुकांता दत्ता, स्वरूप दत्ता के साथ मिलकर साइबर ठगी कर भोली भाली जनता का पैसा जमा कर लिया और डकार गए, जिसका खुलासा पर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में किया और पकड़े गए आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम का उपयोग था बेसिकली। इसमें 2021 में जो ये विवेचना थी, ये साइबर क्राइम की जो विवेचना है क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही थी। इसमें इन्होंने जो है फर्जी वेबसाइट बना के ID वगैरह बना के और जो उन्होंने धोखाधड़ी की कार्रवाई की, उसमें इनकी तलाश बड़े लंबे समय की थी। आगरा के रहने वाले हैं नरेंद्र सिंह, इनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी बहुत कुछ बरामदगी तो नहीं हो पाई है, लेकिन इनके पूरे ग्रुप का पता चल गया है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
और शीघ्र ही जो है सब इसमें संपत्ति भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें करीब 2,500 लोगों से 1.25 करोड़ रुपए का जो है बिजनेस प्लान का ख्वाब दिखा करके अपना इन्होंने धोखाधड़ी। किस तरह करते थे ये लोग? ये लोग अपना वेबसाइट पे फर्जी अपना आईडी बना करके जो है ये बिजनेस प्लान चला रहे थे कि उसमें पैसा निवेश कीजिए, वो उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और ये पैसा लेके, चूँकि सब कुछ इनका फर्जी था ही, ये पैसा लेके ये लोग फिर गए।